ते जानिए चले वह प्राण ते जानहि निश्चर सब प्राणी। माता पिता को नहीं मानते, न माता पिता की बात मानते हैं, उल्टी सेवा करवाते हैं। ये निशाचरों के लक्षण है। निशाचरों के अलग से कोई सींग नहीं होते, उनकी अलग से पहचान नहीं होती, हमारे जैसे ही होते देखने में, मगर साधुओं से उल्टी सेवा करते करने के बजाय। ऐसे निशाचरों के विनाश के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं। तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा। ये धर्म की स्थापना। स्वधर्मान मरणान श्रेय परधर्म भयावह। आपकी थोड़ी सी दूर है कुरुक्षेत्र। इसी कुरुक्षेत्र में आज से 5277 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, और स्वयं कृष्ण ने यह बात कही थी, अपने धर्म मरना भी श्रेय है, दूसरे के धर्म में मलाई मिले। पर धर्म भयावह, दूसरे के धर्म में जाना एक भय प्रदान करता है। हमारे ऋषियों ने व्यवस्थाएं बनाई। आज इतने ये त्योहार फलाना, ये त्योहार, मान लो किसी दिन तो दो दो त्योहार पड़ जाते हैं। अरे एक दिन नहीं मना पाए, एक दिन आनंद ज्यादा नहीं ले पाए, तो दूसरे दिन ले लो। ये हमारे लिए व्यवस्था की है ना। एक दिन एकादशी व्रत नहीं कर पाए, दूसरे दिन कर लो। ये हमारे लिए सुविधा है। बोले दो दो तो ग्यास कर देते, क्या ये झमेला। बहु ऋषि मताम, हमारे ऋषियों ने बहुत प्रकार से हमारे लिए सुविधाएं की है। इतनी सुविधा किसी धर्म में किसी व्यक्ति को नहीं है आजादी जितनी है सनातन में। इसकी धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा अवतार ले। भगवान ने देवकी के गर्भ से क्यों जन्म लिया, इसका उत्तर आपको आगे मिलेगा। 6 प्रश्न किए। शौनकादि मुनियों ने 6ठे प्रश्न में कहा कि ये भगवान है या परमात्मा है या ब्रह्म है। कुछ लोग कहते वो ब्रह्म है, कुछ लोग कहते वो परमात्मा है, कुछ लोग कहते हैं वो भगवान है। सत्य क्या है? वदन्ति तत्तत्त्वविदं यद विज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वह एक ही है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है और वही भगवान है। वस्तुतः कोई कहता ब्रह्म है, निराकार है, निर्गुण है। निर्गुण निराकार है। परमात्मा है, सगुण निराकार है। कोई कहता है सगुण साकार है। अब जाने, आज से पहले 500 साल 200 साल पूर्व बिजली थी क्या? नहीं थी ना। मगर जब ये बिजली तो थी, मगर हमारी उपयोगिता में नहीं थी, हमारे काम की नहीं थी, व्यापक थी। मगर वैज्ञानिकों ने इस बिजली को यंत्रों के माध्यम से एकत्रित किया बिजली घर में। तो बिजली बंद तो गई, और वह बिजली तारों के अंदर थी। पहले किसी उपयोगिता में नहीं थी, सर्वव्यापक थी। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म हुआ। उदाहरण दे रहा हूं। फिर उसके बाद वही मशीनों में आ गई, बिजली के तारों में दौड़ने लगी, मगर दिखाई नहीं देती। काली है कि पीली है, नीली है, सफेद है,
कैसी है? मगर जब उस तार को छुआ तो करंट लगा, तब पता चला बिजली आ गई। दिखाई नहीं देती है मगर उसकी गुणवत्ता पता चली, मगर दिखाई नहीं दी। वो सगुण निराकार परमात्मा का रूप है। जब वही बिजली से पंखा चल गया, ये माइक सेट चल गया, ये कैमरा चल गया, और ये जितने इंस्ट्रूमेंट चल रहे, पंखा, बिजली, फ्रिज, कूलर, बल्ब चस गया, बल्ब लाइट जल गई, तब पता चला कि बिजली आ गई। जो हमारी उपयोगिता में सिद्ध होती है, जो हमारे साथ खेले खाए हंसे बोले, उसे कहते भगवान। जो भक्तों की भावना के अनुसार वो ढल गया। जैसे भक्तों ने, किसी ने बल्ब जलाया तो किसी ने रॉड जलाई, किसी ने ट्यूबलाइट जलाई, किसी ने एलईडी जलाई, और किसी ने कुछ जलाया, अलग अलग प्रयोग किया। किसी ने फ्रिज चलाया, किसी ने कूलर चलाया। जैसा जो चाहता था उसके उपयोग अनुसार वो बिजली का उपयोग कर रहा। जिस प्रकार से जैसे जैसे भक्तों ने कामना की, वैसे वैसे भगवान बनते चले गए। कोई कहता दुर्गा है, कोई कहता शिव है, कोई कहता राम जी है, कोई कहता कृष्ण जी है, कोई कहता गणेश जी है। अब हम किसको भगवान माने? ये तो सारे भगवान हैं। बोले अब आप दूसरे तरीके से समझो इस चीज को। आटे से बनती है रोटी, बनती है ना? आटे से पूड़ी बनती है, आटे से पराठा बनता है ना? है तो आटा ही, मगर तीनों को पाओगे, तीनों का स्वाद भिन्न होगा, अलग अलग होगा। पूड़ी खाओगे तो थोड़ी हजम जल्दी नहीं होगी। कुछ लोगों की इच्छा होती है कि भाई पूड़ी हम रोज नहीं खा सकते, पराठा तो खा लेंगे। अब कुछ लोगों को पराठा भी हजम नहीं होता, बोले हम तो पराठा पूड़ी से दूर रहते, रोटी पाएंगे। अब अपनी इच्छा है तो पूड़ी पसंद करता है कि पराठा पसंद करता है या रोटी पसंद करता है। स्वाद वही है, अन्न वही है, मगर रूप अलग अलग हो गए। पूड़ी का कलर कुछ और होगा, पराठे का कलर कुछ और होगा, रोटी का कलर कुछ और होगा, मगर स्वाद तीनों का भिन्न होगा। है आटा ही। बोलो, घी में पूड़ी बनी है, घी में पराठा बना है, और घी से रोटी चुपड़ी हुई है, तीनों का स्वाद भिन्न है। भाई किसी को छैल छबीले, चटकीले, मटकीले ठाकुर जी, कृष्ण जी अच्छे लगते हैं तो कृष्ण जी को माने। किसी को मान मर्यादा अच्छी लगती है तो राम जी को माने। किसी को सब कुछ त्याग करके जटाजूट धारण किए हुए, बलकल धारण किए हुए भोलेनाथ के प्रीति लगाव है, बोले तो हम तो सब कुछ त्यागी है, जैसी प्रवृत्ति रखना चाहते हो शिव को अपनाए। बोले किसकी कोई कहता है नहीं नहीं ये सब तो ऐसे है, मुझे तो ममता चाहिए, प्यार चाहिए, तो माँ दुर्गा को अपना। जिसकी जिसमें रुचि हो अपनाए, ये इष्ट का है। तो एक ही है, जैसे आटे से बनी पूड़ी, आटे से बना पराठा, आटे से बनी रोटी, तीनों का स्वाद अलग अलग है, उपासना में आनंद अलग अलग है। शिव के जैसे बनना पड़ेगा। देवो भूत्वा यजेत देवम, जैसा देवता होता है वैसी उपासना करने के लिए वैसा बनना पड़ता है। जैसा देवता वैसे उसके अनुरूप बनो। अब भोले बाबा बन गए साहब, भोले बाबा के उपासक बनेंगे हम तो। भोले बाबा भांग पीते, धतूरा पीते, गांजा पीते, सुल्फा लगाते,
बोले हम भी लगाएंगे। भैया भोलेनाथ ने तो जहर भी पिया था हलाल, तो वो तो शिव है, और तुम हलाल पियोगे तो शिव नहीं हो जाओगे, शव हो जाओगे। सवेरे अखबार में छप जाएगी, सेल्फोस की गोली खा करके शव हो गया। तो शिव की नकल नहीं करना, शिव जैसा करते वैसा नहीं करना। शिव की जो करते उनका चिंतन करना, राम जो करते वो करना, कृष्ण जो करते वो चिंतन करना। कृष्ण की लीला अनुकरणीय नहीं है, कृष्ण की लीला चिंतनीय है, और राम की जो लीला है वो अनुकरणीय है, उनका आचरण करो। राम ने पिता की आज्ञा मान करके वन वन भटके, अगर आज पिता की आज्ञा का पालन कितने % लोग करते हैं? बोलो। अब कहे राम राम जी, वैसे तो राम राम करेंगे, राम जैसा आचरण भी तो अपनाओ ना। राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया, गुरु की आज्ञा का पालन किया, और बोलेगा हम तो कृष्ण जैसे बनेंगे। तो कृष्ण तो भैया 7 कोस परिक्रमा ही जा गिरिराज पर्वत की, और गिरिराज को पर्वत 7 दिनों तक कन की उंगली पर धारण करो। तुम 15 किलो को पत्थरी लेके आधा घंटा खड़े हो जाओ ना, है सब। कृष्ण ने तो कालिया के फड़ पर नृत्य किया था। बोले कृष्ण ने लीला ही रचाई, गोपिकाओं के साथ नाचे थे। भाई कृष्ण की लीला अनुकरणीय नहीं है, कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करके आनंद लो बस। जैसे कोई क्रिकेट खेलना नहीं जानता मगर क्रिकेट का मैच देखता है, छक्का चौका, बड़ा खुश होता है जैसे उसी ने मारा हो। प्रेम से बोलो जय जय सीताराम। ऐसे ही कृष्ण की लीलाओं को चिंतन करो और आनंद भर जाओ। भागवत में और राम कथा में अंतर है। भागवत हमें मरना सिखाती है और राम कथा हमें जीना सिखाती है। राम कथा सुनो तो जीने की कला सीखते हैं, और भागवत सुनो तो मरा कैसे जाए, सेल्फोस खा के, बिजली के करंट से, कुएं से गिर के, मोटर में कट के नहीं। मरो तो ऐसा मरो फिर मरना ना हो, बार बार इस संसार में आवागमन ना हो, परीक्षित की तरह मरना सीखो। इस संसार के आवागमन से छूट जाए ऐसा मरण सिखाती है भागवत। सुखदेव सूत जी महाराज ने कथा श्रवण कराई बड़े आनंद से। वेद व्यास जी बड़े दुखी थे तो उन्होंने मंगलाचरण लिखा। क्यों दुखी थे इस पर प्रश्न कर दिया। बोले वेद व्यास जी ने 4 वेदों के एक वेद था जिसके 4 विभाग कर दिए, 17 पुराण लिख दिए, फिर भी मन को शांत नहीं था, मन को शांति नहीं थी, मन बड़ा दग्ध था। क्यों? कि उनके पुत्र ने जन्म लिया और वन में चला गया। उसी समय देव ऋषि नारद आए और उन्होंने कहा तुमने महिमा तो सभी देवों की लिख दी, अब एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिससे सभी पदार्थ जीव को प्राप्त हो जाए। मोक्ष देने वाला कोई ग्रंथ नहीं है। यदि आपके कोई पितर रूठ रहे हो, घर में कोई प्रेत बाधा हो, उसके निमित्त यदि आप कथा श्रवण करें तो आपके घर में पितृदोष सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। पितरों की सदगति हो जाएगी। जो दुर्गति हो रही है, कोई मरणासन प्राणी है, किसी की मृत्यु हो गई अकाल, उसके निमित्त भी यदि भागवत सुने तो उस व्यक्ति की भी गति हो जाती है। ये भागवत की विशेषता है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी
प्रेत योनि में गए हुए जीवों की पीड़ा का निवारण करने वाली धन्य है ये भागवत। इस भागवत को बार बार वंदन किया। और ऐसा नहीं है किसी कामना के लिए की जाए तब मुहूर्त की आवश्यकता होती है, और यदि बिगर कामना के कर रहे हो, निस्वार्थ भाव से कर रहे हो, तब इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम श्रमास। सदा सेवन करना चाहिए। और जिन्होंने एक बार कथा सुनी, अरे वही तो कथा है, धुंधकारी वारी, गोकर्ण वारी। ये धुंधकारी की कथा नहीं है, हमारी कथा है। ये मन रूपी धुंधकारी प्रेत है जो इधर उधर भटकता रहता है। इस शरीर में ज्ञान रूपी गोकर्ण है, आत्मा रूपी आत्मदेव है, और कुबुद्धि ही धुंधली है। और ये पांच वेश्याएं कौन है? ये पांच तत्व, पांच वेश्या, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, ये अपनी अपनी ओर खींचती है। और एक दिन काल रूपी है अंगारा आता है और वह जीव मर जाता है, तो फिर भटकता है। इस सब की कथा है। वो धुंधकारी बांस में बैठ गया जा करके। ये 7 गांठ का तो बांस है शरीर। पहली टखने की, फिर घुटने की, ये गांठ ही तो है। फिर ये कलाई की, कौड़ी की, कंधे की, और ये खोपड़ी की। ये सबसे बड़ी गांठ है। ये 7 गांठ को बांस है, ये मनुष्य का शरीर ही। इसमें ये मन रूपी प्रेत भटकता रहता है, शांति नहीं प्राप्त करता। ये धुंधकारी की कथा नहीं, ये हमारी आपकी कथा है। यदि अपने आप को खोजना है तो भागवत से चिंतन करके अपने आप को खोजना कि हम कौन हैं। जिसने जीव को, जगत को और जगदीश को पा लिया, खोजना किसका है? 3 खोज, स्वयं की, जीव की, जगत की और जगदीश की खोज। जिसने जगत को जान लिया उसने जगदीश को जान लिया। जिसने अपने आप को जान लिया वो जगत को जान जाएगा। अपने आप को जान नहीं पाए। कितने भाई तो चैलेंज बस कहते हैं क्रोध में, तू जानता नहीं मैं क्या हूं, बहुत कमीनी चीज हूं। अपने आप को खुद ही बता देते हैं। प्रेम से बोलो। यहाँ ऐसे भाई लोग नहीं है, यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं। प्रेम से बोलो। यहाँ के लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो जो कुछ बाहर ही है वो लोग तो वो कथाओं में आते भी नहीं। एक छोटा भाई बड़े भाई से झगड़ा कर रहा था। छोटा भाई बोला तू मेरे को जानता नहीं। अब बोलो, जिसने गोदी में खिलाया वो उसको नहीं जानता, उसके साथ बचपन बीता जिसको, ऐसे ऐसे पड़े। वो खुद अपने आप को नहीं जानता तो वो समझता है पूरी दुनिया मुझे नहीं जानती। हे वेद व्यास, अपने आप को जानो। नारद जी ने कहा तुमने अभी तक जगत के भौतिक तो किया, मगर जगदीश का, परमात्मा का कोई चरित्र नहीं लिखा दिव्य। तब उन्होंने लिखा। बोले इसकी महत्वता क्या है? तो नारद जी कहते सुनो, अहम पुरातीत भवम भवम मुने दास्याश्च कश्चाश्चन वेदवादिना। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। अहम पुरातीत, पूर्व जन्म। मेरी माता दासी का काम करती थी। बाल्य अवस्था में मेरी माता विधवा हो गई। भरण पोषण कैसे हो?
तो वेदवादी ब्राह्मण ऋषियों के यहाँ मेरी माता चौका बर्तन का काम किया करती। मेरी माँ को कुछ नहीं चाहिए था, 2 वक्त की रोटी, तन ढकने को कपड़ा, वो वेदवादी ब्राह्मण दे देते। तो बड़ा आनंद से मेरी माँ का गुजारा चल रहा था। मैं छोटा सा था। उसी समय थोड़ा मैं सियाना होने लगा, समझने लगा कुछ बातें। तो उनके दरवाजे पर कुछ महात्मा मुनि आए थे और उन्होंने चतुर्मासा किया। चातुर्मास 4 महीने महात्मा लोग नदियों को पार नहीं करते। एक नदी जहां बैठ के वहीं रह जाएंगे, दूसरी नदी बनी जाएंगे। एक जगह पर बैठकर 4 महीने, और वह गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। गुरु पूर्णिमा से लेकर देवउठनी 11 तक वो चातुर्मास कहलाता है। तब तक महात्मा एक जगह पे बैठ के भजन करता है। ऐसे महात्मा आए तो भजन करते थे। तो वेदवादी ब्राह्मणों ने बोला मुझे, मैं छोटा सा था, बोले बालक तू भी कुछ सेवा किया कर। मैं बोला क्या सेवा कर सकता हूं मैं इनकी? बोले ये पूजा पाठ करते ना, संध्योपासना करते, इनके बर्तन है, इनको धो दिया कर। ये पूजा करे तो उस समय फूल ला दिया कर। ये जब हवन करते हैं उस समय कंडे ला करके उनको चेता दिया कर, सुलगा दिया कर। ये हवन कर ले। समधा लकड़ी वगैरह ला के रख दिया कर, गोबर से लीपन कर दिया कर। इन्हें कोई भोजन की आवश्यकता हो तो अंदर से कोई सामान चाहिए, आटा, दाल, चावल या कोई फल फ्रूट, मिठाई या कोई मसाला, तो ला के दे दिया कर। ये तेरी सेवा है। वह बालक बड़े प्रेम से उन संतों की सेवा करने लगा। साधु भोजन बनाते थे, स्वयं बनाते और भोजन उस बच्चे को भी पवाते थे। अब उस बच्चे का संतों की प्रसादी पाते पाते मन बदल गया। भगवान की प्रसादी होती है ना, प्रसाद सर्व दुखेषु हनिरस्योपजायते। प्रसाद से विषाद मिटता है। किसी के लड्डू में दोष हो सकता है मगर प्रसाद में दोष नहीं होता। कोई कह लिए लो लड्डू तो आप हाथ नहीं बढ़ाओगे, मगर कोई कहे कि ये प्रसाद है तुरंत हाथ बढ़ा दो। इसलिए ठाकुर जी को देवा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मोरत धारी, कवि गुरु मोरत वेद पुराण बखानत, गुरु महिमा भारी जय देव। जप तप तीरथ संयम दान विविध दीना, स्वामी दान विविध दीना, गुरु बिन ज्ञान। बहुत सुंदर। इनकी झांकी को देखकर कैसा लगता है? स्वयं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम में न होवे गुरु बिन कोट जतन के ना जय देव गुरु। माया मोहन दी जल जीव बहे सारे, स्वामी जीव बहे सारे। काम जहाज बैठा कर, काम जहाज बैठा कर, गुरु पल में तारे जय देव गुरुदेवा। काम क्रोध मद मातर चोर बड़े भारी, अति चोर बड़े भारी। ज्ञान खड़ग दे कर में, नाम खड़ग दे कर में, गुरु सब संगारे जय देव गुरुदेवा। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे।
सबका सार बताकर, सबका भेद मिटाकर, गुरु मार्ग में जय देव गुरुदेवा। गुरु चरणामृत निर्मल सब पात के हारी, स्वामी सब पात के हारे। वचन सुनत तमना से, वचन सुनत तमना से, सब संशय हारी। जय देव गुरुदेवा। अलमल धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय, स्वामी गुरु चरणन की। ब्रह्मानंद दया कर, सदगुरुदेव दया कर, अपनो कर लीजे। जय देव गुरुदेवा। जय गुरुदेव दया